अलका और माँ को सांप दिखा। कहाँ पे? अच्छा, और डॉल था सांप पेड़ पे चढ़ते हुए। गर्मियों के टाइम पे अब कीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इनको परेशान करते रहते हैं। धीरे धीरे ये इधर खेतों वाली ज़मीन खिसक रही है नीचे। इसको आग में भूनकर खाया जाता है और इसको एस्पैरागस बोलते हैं। इसमें हम ऐसे टहनियों से भी जा सकते हैं ऊपर। मुश्किल हो गया रे जाना, बोल तो दिया पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, हमारे कूल पार्टी होम स्टे से। यहाँ होम स्टे के लिए मैंने एक बड़ा सा लाइट वाला बोर्ड बनवाया है, जो कि ऊपर छत में एक जगह पे रेलिंग पे लगेगा, ताकि ऊपर से हर जगह से दिखे। तो थोड़ी देर में यहाँ गांव में गाड़ी में पहुँच जाएगा, तो उसको भी अभी यहाँ घर पे लाना है। ऊपर सड़क से तो अभी बोर्ड लेकर आ गया। मुझे लग रहा था भारी होगा। ये है 5 फीट लंबा और लगभग 40 इंच चौड़ा। ये बिल्कुल हल्का ही है। अभी तो इस पे ये पूरा कवर लग रखा है। इसको लगाएंगे हम इस वाली जगह पे, रेलिंग पे। शाम के टाइम पे अभी हम लोग निकल गए हैं तरसाली वाले घर के लिए, और आज तो लगभग 5-6 दिनों के बाद जा रहे हैं हम लोग तरसाली वाले घर में। अभी भी देखो भाई, बारिश लगी और चारों तरफ ऐसा गीला सा हो रखा है। सामने से खूब सारे बादल पहाड़ों पे, मस्त ठंडक भरा माहौल हो रखा है आजकल गर्मियों के दिनों में भी पहाड़ों में। चलते रहे। यहीं पास में जंगल से सुनो तीतर पक्षी की आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी तरसाली वाले घर से, और चारों तरफ देखो भाई क्या ही प्यारा माहौल, और आसपास पक्षियों की आवाज़। और जो पक्षी ऐसी आवाज़ कर रही है वो यहाँ पे बैठी हुई है इस पेड़ पे। ये देखो, बढ़िया वाली धूप है। तो यहाँ बालकनी में देखो, ये लहसुन सुखाने के लिए डाली हुई है। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे हमेशा सुबह बढ़िया वाली धूप रहती है, और दिन होते होते थोड़ा बारिश तो लगती ही लगती है। अगर आप लोग यात्रा पे आ रहे हो, पहाड़ों में घूमने के लिए आ रहे हो, अपने साथ थोड़ा बहुत गर्म कपड़े भी रखो, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है तो फिर वही काम आएंगे। धीरे धीरे घर के चारों तरफ भी एकदम हरा भरा माहौल होने लग गया, और कुछ दिनों के बाद इन पहाड़ों पर बढ़िया सी हरियाली छा जाएगी। हमारे यहाँ पे आजकल खेती बाड़ी के काम भी लगे हुए हैं। आजकल खेतों में हल लगाने का काम फिर से शुरू हो गया। कमरे के आगे जो ये कनस्तर रखे हैं आजकल, इनमें भी देखो भाई मस्त बढ़िया करके ये फूल होने लग गए। ऊपर रांसे वाले घर में भी ऐसे खूब सारे गमले रखे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ टाइम के बाद ऐसे बढ़िया फूल खिल जाएंगे। अभी सुबह के टाइम पे क्या ही शांत सा माहौल हो रखा है। घर के आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। गांव में अब दूर दूर ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसा शांत सा माहौल है, क्योंकि 6 महीने जब यात्रा रहती है तो गाँव में तो बस बहुत सारे लोग दिखाई देते रहते हैं। अब गांव वो गांव जैसा नहीं रहा। मतलब गांव में अब गांव के लोग कम, और जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा दिखाई देते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, इससे रोज़गार तो है, पर गांव में अब वो गांव वाली बात नहीं रही। यहाँ खौले पे देखो भाई, ये गेहूं की पुलियाँ बनाकर सुखाने के लिए डाली हुई है, और गेहूँ तो यहाँ पे देखो ये हरा ही काट रखा है। इस बार यहाँ तरसाली में गेहूं की फसल किसी की भी अच्छी नहीं हुई, तो इसलिए ये हरा ही काट रखा है। आजकल ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है जनगणना में। अभी तो ये शुरुआती चरण है, तो अभी घर घर जाकर जो भी मकान है वो गिने जा रहे हैं। हमारा देखो भाई, जनगणना भवन नंबर 425, मकान नंबर 518। अभी जो जनगणना वाले भैजी हैं उनको जाना है यहाँ से नीचे नदी किनारे तक। अलका और माँ को सांप दिखा। कहाँ पे? अच्छा, और डॉल था सांप पेड़ पे चढ़ते हुए। बिल्ली चढ़ा रही थी उसको। थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ने लग गई, तो अब ऐसे पहाड़ों में सांप दिखते रहते हैं। हैं? गौशाला के पास में। आजकल हमारे खेतों में हल लग रही है, तो सुबह पापा जी ने खेतों में हल लगाई है। जैसे ही गेहूं की फसल कटती है तो उसके बाद हमारे यहाँ पे मंडुए की फसल बोते हैं खेतों में। माँ तो चले गई है अभी घर के नीचे की साइड वाले खेतों में। अभी हम लोग जा रहे हैं, साथ में अभी हम लोग ये गौशाला वाला डिब्बा भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि खेतों से आते हुए देर हो जाएगी, तो माँ को वहीं से गौशाला भी जाना है। यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा घोंसला रखा था पक्षी के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी पक्षी ने घोंसला नहीं बनाया। गौशाला के आसपास में सब्जी की बेलें भी होने लग गई, तो पापा जी उनमें अभी लगे हैं पानी डालने पे। धीरे धीरे भैंस भी पहचानने लग गया अलका को।
हमारा भैंस भी है, 2 बैल हैं, 1 गाय है और 3 भेड़ के बच्चे हैं। गाय बैल ये तो अभी सभी जंगल जा रखे हैं चरने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे धुआं लगाना पड़ेगा। गर्मियों के टाइम पे अब कीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इनको परेशान करते रहते हैं। यहाँ जो लोगों की गौशाला में भी खूब धुआं लगा रखा है भाई। मैं सोच रहा यहाँ गौशाला में धुआं लगा रखा है, धुआं सामने खेतों में लगा रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो भी खरपतवार होगी उसको जला रहे हैं। इससे पहले यहाँ खेतों में गेहूं की फसल थी। गेहूं की फसल इतनी हुई है हमारी इस बार, शायद 2 साल के लिए हो जाएगा। 3 साल होता है। कत हुए हम एक नहीं हुए चाचू हैं काट दा थोड़ा बसर के ओण पहले तो सुंगरन चले छ तब दोबारा मोदे से तो आज खाए थे सुंगरन इंच किसी की भी यहाँ पे एक भी बीज गेहूं का नहीं हुआ है, जबकि सबके 3-3 4-4 खेत होंगे। खेत देखो भाई छोटे छोटे हैं एकदम संकरे से, और अब तो ये पूरे टेढ़े भी हो गए। जो वहाँ वो वाला खेत है ना, तो वो ये यहाँ जाके इतना डाउन जा रहा है, यहाँ से नीचे धीरे धीरे ये इधर खेतों वाली ज़मीन खिसक रही है नीचे, तो इसलिए ये इतने टेढ़े हो गए। यहाँ इस वाली जगह पे देखो भाई अरमोड़े के कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। मैंने सुना है इन फूलों की भी चटनी बनती है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे तो पत्तों की बनती है, क्योंकि इसके पत्ते जो ये होते हैं ये खट्टे होते हैं एकदम। मैं तो ठहरा कर्नाटक का, आप किधर हो? उत्तराखंड। हाँ जी, दूर तो बहुत है बहुत। यहाँ खेतों में भी मैं होम स्टे वाले नंबर पे जो भी फ़ोन कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुकिंग के लिए कर रहे हैं, जो भी लोग वीडियोस देखते हैं वो भी बात कर रहे हैं, और पॉसिबल भी नहीं है सबसे बात करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उस बीच पे फ़ोन आ रहे हैं। एटलीस्ट जिनसे भी बात हो रही है अच्छा लग रहा है सबसे बात करके। लोग वीडियोज़ देखते हैं, बोल रहे हैं कि आज फ़ोन पर बात भी हो गई, अच्छा लग रहा है। और जो लोग बुकिंग के लिए करना चाहते हैं एक्चुअल में वो मैसेज करें, क्योंकि फ़ोन कॉल्स हो सकता है मैं उठा ना पाऊँ, तो वो एक्चुअल में मैसेज करें और कौन सी डेट को बुकिंग करनी है वो लिखें व्हाट्सएप में, तो वो उनकी बुकिंग वहाँ से मैं देख पाऊँगा। ये यहाँ की साइड हमारे संकरे खेत, इन्हीं खेतों में हमने गेहूँ बोया था, और यहाँ से ऊपर है हमारी ऊपर वाली सार जहाँ पर हमने धान बो रखा है। चलो भाई, धान तो अब कुछ टाइम के बाद बरसात के टाइम पे होगा, लेकिन गेहूँ किसी का भी नहीं हुआ यहाँ पे। पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। इसका पता नहीं क्या ही रीज़न है। पास में ये जंगल है सीधे इन पेड़ों के यहाँ आसपास से, तो वहाँ से सीधे खेतों में घुस जाते हैं जानवर। यहाँ खेतों के पास में देखो भाई हमें झिरणी मिल गई। ये इसको आग में भूनकर खाया जाता है, और इसको एस्पैरागस बोलते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये कुछ इस प्रकार की इसकी झाड़ी है, इसकी जड़ों में लगता है ये। बहुत दिनों के बाद देखो भाई नीचे नदी किनारे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, वो आ रहा है सीधे इस वैली में गोंडार गांव से। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी गन्ना काफा भी मिल गए। ये वाला तिमली का पेड़ देखो भाई पूरा टेढ़ा हो रखा है, इसमें हम ऐसे टहनियों से भी जा सकते हैं ऊपर। भाई मुश्किल हो गया रे जाना, बोल तो दिया पर। छोटे छोटे तिमले के फल लगे हैं एकदम गुच्छे में। हम लोग तो निकल गए हैं अभी घर के लिए, और यहाँ खेतों में आधा से ज़्यादा घास तो हमारा हो ही जाता है। खेतों में इन जगह पे अनाज बोया रहता है, और सीढ़ीदार खेतों में इस वाली दीवार पे पूरा घास हो जाता है। दिन अब आजकल बहुत बड़े होने लग गए, 6:15 हो रहे हैं अभी, और अभी देखो इतना उजाला है। कभी कभी तो ऐसे सर्दियों के टाइम पे अब तक पूरा अंधेरा हो जाता है, और हमारा खाना भी बन जाता है रात का। मैं घर में हूँ तो डब्बू भी देखो भाई आज यहाँ घर में ही है। चलो अभी शाम के टाइम पे थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं आराम से चौक में। अबे यार, यहाँ पे खेलने में ये दिक्कत है, ऊपर चले गई, या तो ऊपर जाएगी और या यहाँ नीचे खेत में गिरेगी। छत में अभी तक अकेले बैठा हुआ था, अभी डॉली आ गई, तो अब डॉली के साथ खेलते हैं यहाँ पे बैडमिंटन। लो डॉली, तेरी किस्मत में एक बैडमिंटन रैकेट थोड़ा सा वो हो रखा है, टूट रखा है उसका नेट, तो देखते हैं भाई किसके पास टूटा हुआ मिलता है। और यहाँ पे देखो सुबह से ही गेहूँ ऐसे ही चौक में डाले हुए हैं। क्या सुनिए, ये है निशा लोगों के, सॉरी निशा नहीं, अब अजय लोगों के बोलना पड़ेगा, क्योंकि निशा की तो अब शादी हो गई है, उसका ये अब मायका वाला घर हो गया। देखो भाई डॉली के पास सही रैकेट आया। डॉली बैडमिंटन काफ़ी अच्छा खेल लेती है, देखता है कौन छोड़ता है। बना
रात का खाना भी अभी हमारा बनने लग गया। यहाँ पे रोटी बन रही है और पीछे इस वाली कढ़ाई में सब्जी बन रही है।